दोस्तों, एमडी कैट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हज़ारों सीटें एमबीबीएस के लिए। अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूँ तो 1000+ सीट्स ही हैं हमारे पास एमबीबीएस के लिए और गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी हम लोग जब एमडी कैट का टेस्ट देकर आते हैं तो हमारे लिए एक भी सीट एमबीबीएस की सिक्योर्ड नहीं होती। उसकी बेसिक वजह, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। भाई, अगर तो हम लोग एक भी एमबीबीएस की सीट सिक्योर नहीं कर पा रहे तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों का बैड लक है? नहीं। क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग स्मार्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। फिर आखिर रीजन क्या है? वो कौन सी ऐसी बेसिक वजह है जिस जो हम लोग छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एमबीबीएस की सीट सिक्योर नहीं होती? तो सबसे पहले जो मैंने नोट किया बच्चों के अंदर वो ये था कि उनकी स्टडी मेथडोलॉजी जो मैट्रिक और एफएससी के अंदर लेकर आ रहे थे वही एमडी कैट के अंदर अप्लाई कर होते हैं। भाई, मेथडोलॉजी डिफरेंट है। मैट्रिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, कोर्स छोटा था। आप मैट्रिक वाली मेथडोलॉजी के साथ एफएससी के अंदर या स्कूल वाली मेथडोलॉजी के साथ कॉलेज के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। भाई, कॉलेज के अंदर ज़्यादा कोर्स था तो अपने लोगों ने स्टडी टाइम को बढ़ाया, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे तो आप रट्टे की तरफ थोड़ा बहुत गए होंगे, ज़रूर गए होंगे रट्टे की तरफ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे, एमसीक्यू तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट था। बट एमडी कैट के अंदर तमाम पूरा का पूरा पेपर ही एमसीक्यू बेस्ड है। भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नाउ यू डोंट हैव टू मेक रट्टास, आपको रट्टास नहीं लगाने भाई। अब आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। आपकी स्टडी मेथडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। आपसे एमडी का डिमांड कर रहा है कि अपनी स्टडी मेथडोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड करो। भाई, आप अपनी पुरानी मेथडोलॉजी से हर टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। भाई, आप एक और बात मैंने नोट की थी, वो ये थी कि भाई बच्चे कहते तो है मैं एमडी कैट पास करना है, लेकिन घर जाते ही रील्स देख रहे होंगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे होंगे। भाई, ये क्या बात हुई? भाई, अगर आप जहाँ पर अपना वक्त लगा रहे हो ना, जहाँ पर आप अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी टाइम को ज़ाया कर रहे हो या लगा रहे हो बेसिकली उसके अंदर, उस चीज़ की आपके यहाँ ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आपके यहाँ नींद ज़्यादा कीमती होगी तो आप ज़्यादा नींद करोगे। अगर आपके यहाँ रील्स ज़्यादा कीमती होंगी तो आप रील्स के ऊपर ज़्यादा टाइम दोगे। अगर आपके पास एमडी कैट की ज़्यादा कीमत होगी तो आप ज़्यादा टाइम पढ़ोगे। दैट्स द बेसिक रीज़न। आप जहाँ पर अपना वक्त लगाते हो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा कीमती होती है। अगर तो सारी दुनिया सो रही है और आप भी उसी दुनिया के साथ सो रहे हो रात के वक्त, तो आपको और बाकी दुनिया को यूनिक कौन बनाएगा? भाई, एमबीबीएस के बच्चे कुछ तो एक्स्ट्रा करते होंगे, कुछ तो यूनिकनेस दिखाते होंगे, तभी उन्हें वो सीट मिली होगी। भाई, अगर रात को लेट जाकर पूरे सारे स्टूडेंट सो रहे हैं लेकिन वो एक बच्चा है जो पढ़ रहा है तो उसको सीट डिजर्व करता है। अगर तो आप भी पूरी दुनिया की तरह सो रहे हो तो आप सीट डिजर्व नहीं करते। बात सीधी है। या आप अगर मूवीज देख रहे हो और दूसरा बच्चा वहीं पर उसी टाइम के ऊपर जाकर बुक रीड कर रहा है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ज़्यादा डिजर्व करता है भाई एमबीबीएस की सीट। आपको देखो, मैं ये नहीं कह रहा नींद कुर्बान कर दो। भाई, आपको ये पता चलता है कि भाई शाम के टाइम ज़्यादा रश होती है, शाम के टाइम ज़्यादा शोर होता है, दोपहर के टाइम ज़्यादा शोर होता है, आप दोपहर के टाइम सो जाओ, आप शाम के टाइम सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो। बट जब आपके पास साइलेंस हो, जब आपका फोकस पॉइंट पड़ा हुआ हो, तब आपने पढ़ना है, तब आपने अपना टाइम उन चीज़ों के ऊपर लगाना है जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई यार अभी तो शोर है, अभी मैं नहीं पढ़ रहा, अभी मैं रील्स देख लेता हूँ। नो, रील्स की अगर आपके यहाँ ज़्यादा अहमियत है तो आप रील्स को देखोगे, वरना आप बुक रीड करने की कोशिश करोगे, वरना आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। दैट्स व्हाट मेक्स यू यूनिक। यही यूनिकनेस है जो आपको एमबीबीएस की सीट तक लेकर जाएगी। आपको हर चीज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस कर देनी होगी। ये जो फ्यूचर है ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसकी एक कीमत होती है जो हमें अदा करनी होती है, और वो कीमत होती है मेहनत के जरिए, वो कीमत होती है कुर्बानियों के जरिए। भाई, आपको रील्स देखने का दिल तो करे पर आप उस ख्वाहिश को कुर्बान कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने रील्स नहीं देखनी, मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। भाई, अगर तो मुझे ब्रेक लेनी है तो लेट से मैं ब्रेक के अंदर कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैंने बुक पढ़ने से मेरी ब्रेक लेनी है, मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। नहीं यार, मेरे से एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैंने इतना नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं यूट्यूब के ऊपर खोल लूँगा एक लेक्चर, भाई लेक्चर देख लूंगा। भाई नहीं, मेरे से लेक्चर भी नहीं देखा जा रहा, मैं एमसीक्यूज की डिस्कशन देख लूंगा। मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर आ जाऊंगा जहाँ एमडी कैट की डिस्कशन चल रही है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। रील से तो बहुत अच्छा होगा ना, मैं अपने टाइम को लगा रहा हूँ, मगर एमडी कैट से थोड़ा सा रिलेटेड ही सही, लेकिन लगा तो रहा हूँ।
भाई इस तरह से आपने अपने टाइम को ज़ाया करना है। चलो आओ आज अहद कर लेते हैं भाई, आज मैंने रील्स नहीं देखनी, मैंने शॉर्ट्स नहीं देखनी, मैंने अपना टाइम मूवीज सीरियल्स इनके अंदर नहीं लगाना, मैं लेट नाइट तक पढ़ूंगी, या मैं सुबह को जल्दी जल्दी उठकर अर्ली बर्ड की तरह मैं पढ़ूंगा। बट अगर तो जहाँ पर मेरे पास शोर होगा, जहाँ पर मैं नहीं पढ़ पा रहा, वहाँ उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा सोने के अंदर, उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा अपनी नींद को पूरी करने के अंदर। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। रात को लेट जाओ, वहाँ पर फोकस टाइम ज़्यादा हो जाता है, सुबह को जल्दी जल्दी उठो, वहाँ पर आपका फोकस टाइम हाई हो जाता है। दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि इन दी एंड ये जो कुर्बानियाँ आप दोगे ये वर्थ इट होंगी। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुर्बानी दे दोगे यार एंड में तो रिजल्ट आना ही नहीं है। नहीं, अगर तो आपने मेहनत की है तो नेचर कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। नेचर इज़ ऑलवेज इंसाफ करती है। सो बेसिकली आपको मेहनत करनी है और उसके बाद ही आपको फल मिलेगा। इन दी एंड इट विल बी वर्थ इट। इन दी एंड आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, मैंने जो मेहनत की थी उसका फल मुझे मिल रहा है। आपके घर में जो खुशियाँ आएंगी दैट विल बी वर्थ इट।